Hello bachcho, let's see this question. This question says two identical springs have same force constant 73.5 Newton per meter. The elongation produced in each spring in three cases as shown in figure 1, figure 2 and figure 3. G value is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो देखिए आपको यहाँ पर जो सिस्टम दे रखा है क्या है, स्प्रिंग दे रखी है अलग अलग अरेंजमेंट में. इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट सेम है आपके पास, और ये और आपके पास मास है 5-5 kg के. तो इसमें आपको एक्सटेंशन पूछा हुआ है. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो यहाँ समझते हैं कि फिगर को, जो फर्स्ट फिगर है आपके पास, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फिगर में आपके पास क्या है, दोनों स्प्रिंग जो हैं ये कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और मास दे रखा आपको 5 kg, मीन्स नीचे की ओर फोर्स लगे 5G. तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का क्या है, सेम है, और दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में. तो पैरेलल के केस में आपका जो इक्विवेलेंट होता है ये होता है बेसिकली K1 + K2. तो यानी कि K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2K. अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं 5 kg वाले को, 5 kg सॉरी. तो 5 kg वाले को देखें तो आपके पास क्या होगा, इधर से लग रहा होगा 5G फोर्स, mg के बराबर मीन्स 5G. और इधर देखिए आपके पास दोनों स्प्रिंग को हटा के अपन ने एक सिंगल स्प्रिंग बना ली जिसका K इक्विवेलेंट कितना है, 2K है, ये है, और मास आपका 5 kg है इसी. तो जैसे इसको हल्का हल्का अपन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आएगा, और एक्सटेंशन आएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जैसे एक्सटेंशन आता है, मतलब जैसे ब्लॉक नीचे गया तो आपके पास इस पर स्प्रिंग फोर्स लगने लग जाएगी ऊपर की ओर, और mg अभी भी किधर लग रहा है, नीचे की ओर. तो धीरे धीरे आपके पास जो एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो होती है K इंटू एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका कहाँ से, नेचुरल लेंथ से. तो बिना एक्सटेंडेड पोजीशन को अपन क्या कहते हैं, नेचुरल लेंथ. तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर फोर्स आपका कांस्टेंट 5G, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी आपके पास जो ये क्या करेगा, इस मास के वेट को स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर देगी. तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को, नीचे 5G लग रहा है, ऊपर कितना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स में K इंटू एक्स, K कितना है, 2K, और आपके पास x हो गया, यानी कि ये चला, मान लेते x चला, जहाँ पे जाके आपके पास दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होगी, मीन्स x एक्सटेंशन है आपके पास. और कहाँ जाके रुकता है, ये मीन पोजीशन पे रुकता है. अगर इसको स्लो डाउन करे, रिलीज करे तो थोड़ा नीचे जाके रुकेगा, पर इसकी मीन पोजीशन होगी यहाँ पर. तो यहाँ पर अगर बात करें इस इक्विलिब्रियम की, तो यानी कि आपका 2kx इक्वल टू कितना होगा, 5G. तो x यानी कि इसको x1 कहते हैं इस केस में, एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, x1 कह देते हैं. यहाँ पर x1 की वैल्यू हो जाएगी 5G अपॉन 2K, और g की वैल्यू ले रखी है 9.8 अपॉन 2K. 2 इंटू आपका k दे रखा है 73.5. इसको फर्दर सोल्व करें आपके पास, तो x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ऊपर कितना आपके पास x1 में 5 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 70.3, 5 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 2, 73.5. तो इससे कितने टाइम जा रहा है, 7.5 टाइम्स जा रहा है आपके पास है, और इसको कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा आपके पास 1.5 टाइम्स. यानी कि पॉइंट हटाएं तो ऊपर चल जाएगा 10, और नीचे हो गया आपका 2 इंटू 15, तो यानी कि 5, और यानी कि 1/3. तो आपका पहला एक्सटेंशन आया कितना, 1/3. दूसरे वाले सिस्टम को देखें, आपके पास दूसरा सिस्टम कितना है, ये यहाँ पे स्प्रिंग आपके पास किसमें, सीरीज में. तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है आपके पास, यानी कि बी की बात करते हैं, बी सिस्टम की. तो सीरीज में जो आपका स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट होता है वो कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट K1 K2 मीन्स K1 K2, K1 और K2 बराबर है आपके पास, अपॉन K1 + K2 मीन्स 2K, तो हो जाएगा K/2. अब यहाँ पर वो जैसे रिलीज करेंगे, इसकी नेचुरल लेंथ है तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लॉक नीचे जाएगा, मान लेते x2 नीचे गया, और जैसे x2 नीचे गया आपके पास नीचे की फोर्स लग रहा है 5G, और ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स लगेगा K इंटू एक्स का, लेकिन इस बार K कितना, K/2, और एक्सटेंशन कितना, x2, यानी कि यहाँ पर आके रुक गया, ये मेन पोजीशन होगी. तो यहाँ पे नेट फोर्स 0, इसका मतलब 5G इक्वल टू कितना, तो 5G इक्वल टू कितना, K/2 इंटू x2. तो आपके पास ये हो गया K, तो K/2
इंटू x2, तो यहाँ से x2 निकालें अपन, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 5G मीन्स 5 इंटू 9.8 इंटू 2 डिवाइड बाई 73.5। तो इससे फिर से कितने टाइम्स 7.5 टाइम्स और ये से 1.5 टाइम्स, तो ये जगह 20/15, तो ये जगह आपके पास 4/3 मीन सेकंड एक्सटेंशन कितना आ गया 4/3 का। अब थर्ड सिस्टम को देखें, आपका थर्ड सिस्टम क्या है, के लग रहा है केवल यहाँ पर और नीचे क्या लग रहा है 5G। तो इस वाले के डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से है। ये हो गया आपके पास स्प्रिंग और ये हो गया मास। तो ये के है आपके पास। अब क्या होगा, जैसे वापस नेचुरल लेंथ से मान लीजिए नीचे गया x3, जो इसकी मीन पोजीशन होगी, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे आपके पास मीन पोजीशन पे। तो इस वाले का FBD देखे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो नीचे अभी भी कितना लग रहा है 5G लग रहा है, क्योंकि ब्लॉक कितने किलो का 5 किलो का आपके पास। और ऊपर के स्प्रिंग फोर्स लगेगी वो किसके बराबर k इंटू x3 के। तो यहाँ से कंपेयर करें, मीन पोजीशन फोर्सेस बैलेंस होगी मीन्स के x3 इक्वल टू कितना होगा 5G। तो x3 की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास 5G, दैट इज 5 इंटू 9.8 डिवाइड बाई के, जो कितना 73.5। तो ये से कैंसिल आउट हो गया 17.5 टाइम्स, सॉरी 7.5 टाइम्स और ये 1.5 टाइम्स, तो बचेगा 1/1.5, तो हो जाएगा 10/5। सो 10/15 मीन्स 2/3। तो यानी कि x3 कितना हो गया आपके पास 2/3। सो अवर आंसर x3 इक्वल टू 2/3, x2 इक्वल टू 4/3 एंड x1 इक्वल टू 1/3। तो चेक करते हैं ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।